गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में आज हमारा 27वां लेक्चर है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। मैं आप लोगों को पिछले टर्न पर बच्चों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कराया था। आज हमारा बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर है। इसमें देखिएगा, मैं इस बोर्ड पर कुछ प्रश्न यहाँ लिख दिया हूँ, उनके विकल्प भी लिख दिया हूँ। मैं आप लोग को सॉल्व कर मतलब आंसर बताते हुए आगे चल रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और घनत्व। अर्थात बच्चों जो विलयन ताप पर निर्भर नहीं करता है वो कौन सा है? तो यहाँ मोलरता बच्चों ताप पर निर्भर करती है, नॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है और घनत्व भी क्या करता है, ताप पर बच्चों निर्भर करता है। इसमें मोलरता जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही बच्चों? बी ऑप्शन सही है। अर्थात इस प्रश्न का विकल्प क्या है? मोलरता, अर्थात बी सही है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, जल की मोलरता क्या है? क्या जल की मोलरता क्या है? तो बच्चों यहाँ जल की मोलरता आपको बताना है वो क्या है। तो आपको बताया गया है कि जो जल की मोल, इसमें ऑप्शन क्या है, 18 मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स या प्रति लीटर हम कह सकते हैं, 10⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स, 55.56 मोल लीटर इनवर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताया हूँ पढ़ाते समय मोलरता। तो यहाँ पर जो जल की मोलरता होती है 55.56 मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स होती है। अर्थात ऑप्शन क्या सही इसमें बच्चों? सी ऑप्शन सही है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें है? अर्थात वाष्प दाब में सबसे कमी किसमें, किस विलयन में है? ऑप्शन क्या है बच्चों? 0.2 मोलरता का यूरिया और 0.1 मोलरता का ग्लूकोज। तीसरा है 0.1 मोलरता का बेरियम क्लोराइड और चौथा है 0.1 मोलरता का मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें बच्चों जो सबसे कम अवनमन अर्थात सबसे अधिक अवनमन किसमें है? ऑप्शन सी में 0.1 बेरियम क्लोराइड विलयन में। ठीक, अब मैं आप लोगों को चौथा प्रश्न बताने जा रहा हूं बच्चों, विलयन स्थिरांक आर का मान क्या है? अर्थात आर का मान है, पढ़ाया हूं बच्चों जब मैं आदर्श गैस समीकरण बताया था। अर्थात क्या बताया था? तन्य विलयनों का वन टॉप समीकरण जब बताया था वहां मैं आर का मान बताया था। पहला ऑप्शन क्या है? 0.028 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बी वाला ऑप्शन क्या है? 0.282 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सी वाला ऑप्शन है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और इनमें से सभी आपका बच्चों इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख गुण नहीं है? परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब, अवनमन, हिमांक अवनमन। मैं बच्चों आप लोगों को अणुसंख गुण के विषय में बताया था, कल भी बताया था। परासरण दाब होता है, वाष्प दाब अवनमन होता है, क्वथनांक उन्नयन होता है, हिमांक अवनमन। अर्थात इस पृष्ठ तनाव नहीं होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? पृष्ठ तनाव अणुसंख गुण नहीं है, इसका ऑप्शन क्या होगा? पृष्ठ तनाव। अब आपका 6वां बच्चों क्वेश्चन है, विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं? अति परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, समपरासारी विलयन, समदाबी। इसमें परासरण दाब बच्चों क्या है? समान है। इसका मतलब है समपरासारी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? समपरासारी विलयन। अर्थात बच्चों इसका ऑप्शन क्या सही है बच्चों? सी सही है। क्या सही है? सी। अब चलिए प्रश्न नंबर 7वां है बच्चों, देखिएगा, निम्नलिखित में से
किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा? वाष्प दाब अर्थात जिसमें क्या हो, वाष्पन कम हो, उसी में वाष्प दाब क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो यहाँ पहला है 1 नॉर्मलता ग्लूकोज, 1 नॉर्मलता सुक्रोज, 1 नॉर्मलता सोडियम क्लोराइड, 1 नॉर्मलता पोटेशियम सल्फेट। तो बच्चों इन सभी विलयनों में जो 1 नॉर्मलता का पोटेशियम सल्फेट होता है, इसमें वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा ऑप्शन? 4। अब यहाँ अगला है, निम्न के जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है? बच्चों अगर जिसका वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है, उसी का क्या होता है? हिमांक भी क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो पोटेशियम सल्फेट देखें आप लोग, वाष्प दाब कम है, तो हिमांक भी सबसे कम किसका होगा? पोटेशियम सल्फेट। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है? ए। 8 प्रश्न मैंने आप लोग बता दिया बच्चों। 2 प्रश्न इसमें के और हैं, देखिएगा, इसको आप लोग बच्चों नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में कोई न कोई एक, चाहे बहुविकल्पी टाइप या कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं। देखिएगा बच्चों, जो आपका अगला क्वेश्चन है, मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। क्या? मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। प्रश्न 9वां, मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। विलेय का मोल प्रभाज होता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है बच्चों 0.009। दूसरा ऑप्शन है बी वाला 0.018। आपका जो ऑप्शन बच्चों सी वाला है वो आपका है 0.027। डी वाला ऑप्शन है बच्चों 81.00। इसमें आपका प्रश्न क्या है? मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। तो मोलल विलयन में बच्चों विलेय का जो मोल प्रभाज होता है 0.018। अर्थात ऑप्शन क्या सही है? बी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। ठीक, अब अगला है प्रश्न 10वां है, जो कि लास्ट प्रश्न है बच्चों। प्रश्न 10वां, राउल्ट का नियम संबंधित है। पहला ऑप्शन है बच्चों क्या है? क्वथनांक से। दूसरा ऑप्शन है हिमांक से। तीसरा ऑप्शन है बच्चों वाष्प दाब से। आपका चौथा ऑप्शन है बच्चों परासरण दाब से। किससे? परासरण दाब से। तो मैंने क्या बोला? राउल्ट का नियम संबंधित है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? परिभाषा कि आपको बताया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अर्थात हमारा जो इसमें ऑप्शन क्वथनांक से है, हिमांक से है, वाष्प दाब से और परासरण दाब से। अर्थात हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है? सी है। अर्थात वाष्प दाब से क्या है?
संबंधित हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यह चैप्टर समाप्त होता है। मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सारे वीडियो ताकि सीरियल वाइज से मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।